हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2 हो, पेपर 3 या फिर पेपर 1 हो, हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ परीक्षा हॉल आपके लिए तैयार करवा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने के लिए, अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपके लिए तैयार करने के लिए। अभी हम लोग खोटा को कवर कर लेंगे, उसके बाद पेपर 3 को भी बहुत स्पीड से बहुत अच्छे कंटेंट के साथ सब कुछ तैयार करवा करके उसके क्वेश्चन को लगवा करके एक अच्छा कॉन्फिडेंस वाला प्रिपरेशन तैयार करवा करके एग्जामिनेशन हॉल में हम आपको बैठाने वाले हैं। दोस्तों, अभी खोरठा में हम लोग आज देखेंगे छायर कहानी संग्रह का चौथा और पांचवा नंबर का कहानी। इससे पहले हमने छायर कहानी संग्रह के 3 कहानियों को देखा था, जो कि पहले के सिलेबस के अनुसार हमें 3 कहानियों को ही पढ़ना था। उसी समय हमने 3 कहानियों को देखा था। कौन कौन सी कहानी को देखा है तो आप लोग जानते होंगे। छायर कहानी था, बोने क्लोर था और हम कैसे जियब। और चौथा पांचवा नंबर का कहानी है बुबा एगो कहनी कही दे और गुरु जी की फिकर। क्या है? बुबा एगो कहनी कही दे और गुरु जी की फिकर। ये दोनों कहानियों को हम लोग देखेंगे और पूरा छायर कहानी संग्रह को कवर करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा केवल बचेगा दामोदरी कुराय का 2-3 कविता और मेरा खोटा कवर हो जाएगा। व्याकरण चलते रहेगा और उधर फुल लेंथ टेस्ट चलेगा लाइव। ठीक है, इसीलिए अभी लाइव क्लासेस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा खोटा का ये सेक्शन कवर हो जाता है, व्याकरण हमारा चलेगा थ्योरी क्लास और उसके बाद जो है लाइव एमसीक्यू वाला क्लास 20 टेस्ट हम लोग लगाएंगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट। बिल्कुल परेशान ना हो। बुबा एगो कहनी कही दे, यह चौथा नंबर का कहानी है छायर कहानी संग्रह का। और आप जानते हैं छायर कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी। कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा जी। यह कहानी क्या है और इसमें क्या लिखा गया है, चलिए देखते हैं। बुबा एगो कहनी कह दे, मतलब आप लोग भी अपने गांव में या फिर जब नानी घर दादी घर कहीं जाते होंगे गांव समाज में, तो वहां पर किसी बूढ़े बुजुर्ग को पकड़ करके रात में आप क्या कहते हो? कोई क्या कहानी किस्सा सुनाइए। आज से कम 10 साल पहले तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता था। आजकल के बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलता है, मोबाइल गेम से फुर्सत नहीं मिलता है, तो ये सब जो फीलिंग है वो अनुभव वह नहीं कर सके हैं। लेकिन ऐसा अभी भी शायद होता होगा कि अपने दादा के पास नाना के पास बैठ करके कहानी सुनने के लिए, कहानी बताने के लिए कहते होंगे। तो वैसे ही यहाँ पर है कि बुबा यानी कि दादा आजा, इसको बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बुबा एगो कहानी कह दीजिए। चलिए देखते हैं कब ऐसा कहा गया है। अगहन का महीना था, धन कटनी शुरू हो चुका है। अगहन का महीना मतलब हिंदी मंथ होता है अगहन चेत बैसाख, तो अगहन उसी प्रकार का एक महीना है जिसमें कि धान कटनी शुरू होता है। धान कटनी मतलब धान जब हमारा पक जाता है खेतों में तो काट करके एक जगह पर ला करके सब किसान रखते हैं, जिसे कि खरई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरई। तो वहाँ पर क्या है कि खरई में सारे के सारे किसान जो भी अपने धानों को काट करके उसका बोझा बना करके, बिरड़ा वगैरह बना करके एक के ऊपर एक ऐसा करके अपने अपने खरई में धान को रखते हैं। और चूंकि धान को कोई चुरा करके ना लेकर चला जाए या फिर उसको बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वहाँ पर उसका जुगवारी करने के लिए सब कोई आता है, वहाँ पर जुगवारी करता है। देखिए वही कहा गया है कि खरैये धानक बोझा बीड़ा कराय उड़ाय चढ़ाई चूढ़ी के राखल जाहलक, एके आसे पासे 4 गो 6 गो किसाने खरई सटले सटल रहे हलन अवा बनवे हलत। ठीक है, वहीं पर आसपास में ही किसान अपने अपने खरई को रखता है, 4-6 किसान मिल करके सटा सटा करके खरई बनाता है, वहां से लेकर के आता है धान की खेतों से अपने धान को काट करके और यहाँ पर रखता है। ठीक है, यहाँ पर तो वही होता है। शोभे खरैये कुंबा कुरिया रहे हलन और धानक कराए कोई ना ले जाए, मतलब धान का जो वह धान वहाँ पर ला करके रखता है, कोई ले करके ना चला जाए, इसीलिए वहाँ पर वह लोग उसका जुगवारी के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर रहते हैं लोग। ठीक है, बेरा डुबलई में, बेरा डूबने के बाद में शाम होने के साथ बेरा डुबलई मैछन धार हेलई, मतलब मैछन धार हेलई जते और झाने के जहाँ जहाँ कुंबा कुरिया रहतले ओगरे जोगरे ले कोई नहीं कोई पहुँच जाहलत। मतलब जैसे ही शाम का बेरा होता था तो जहाँ जहाँ जिसका धान का खेत खरई होता था वहाँ पर कुंबा कुरिया वहाँ पर जा करके लोग पहुँच जाता था उसको जोगने के लिए। आइजो सांझ हेते खरई गोठेक बोड़ छोट ओगरा ओगरा पहुँची गेल रहत। ओगरा मतलब जो जोगवारी करने वाला, मतलब धान के खेतों से धान काट करके खरई में ला करके जब धानों को रखा जाता है उसका बोझा बना करके, तो जो उसको जोगने वाला होता है उसको क्या कहता है? ओगरा। मतलब ओगरा, ओगवारी करने वाला, जोगने वाला। तो सब ओगरा वहाँ पर पहुँच गया था। ठीक है,
कोई कोई तो सांझे खाई पी के आवतला और कई गो खरई ओगरा खाए पी के पाछू आवतला। कहता है कोई कोई तो सांझ को ही खा करके वहाँ पर पहुँच जाता था, तो कोई कोई क्या होता था आने के बाद खाता था। तखन तक सियान सामरथ बेटा नाती पोता रहतला। और क्या होता है कि जब तक बड़े बड़े लोग नहीं आ जाते थे अपने घरों से खा पी करके, तब तक छोटे छोटे बच्चे जो होते थे वह वहाँ पर आकर के खेलते थे, ठीक है, खेलते थे कूदते थे। जैसा कि आप जानते हैं शाम के टाइम में सब बच्चे वहाँ पर जाकर के खेलते उलते थे, ठीक है, इससे भी जुगारी हो जाता था। कोई कोई छुआ किताब कॉपी लालटेन ले ले आवतला और पढ़भैया कमे रहतला बेसी रहतला हर जुतवा कमियाँ थांगर तरी। कहता है कोई कोई लड़का बच्चा जो है किताब कॉपी भी लेकर के यहाँ पर आ जाता था और लालटेन वगैरह लेकर के चलो वहीं पर पढ़ेंगे, धान का भी जुगवारी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगा। देखिए पढ़भैया कम था, बेसी ज़्यादा कौन था, तो हर जोतने वाला, काम करने वाला, धांगर वगैरह ये सब क्या था, ज़्यादा था, जो कि धान को जोगने के लिए वहाँ पर आते थे, पहुँचते थे। गंगाराम बूढ़ा कर खरई वहीं रहे। कहता है गंगाराम गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति है। गंगाराम याद रखिएगा, गंगाराम गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका भी खरई वहीं पर था, मतलब जहाँ पर धान को काट करके ला करके वहाँ रखता था, तो जोगने के लिए गंगाराम भी रहते थे वहीं पर। तो गंगाराम बूढ़ा का वहीं पर खरई था। वो खरैये में दिन रात रहतल और घूरी बेरहाय के खरैये में दिने ओकर बहु पुतौ कलवा पहुँचाए देल थरीन और बियारी होकर बेटा। कहता है गंगाराम दिन रात जो है खरई में ही रहता था। सवेरे के टाइम में मतलब दोपहर के टाइम में उसका कलवा यानी कि दोपहर का खाना उसका बहु पुतौ पहुँचा देता था और रात का खाना यानी कि बियारी जो है उसका बेटा पहुँचा देता था। तो दिन रात वह खरई में ही रहता था, वहीं पर धान को जोतता था। इसी प्रकार से गंगाराम का जीवन कटता था। तो बूढ़ा गंगाराम बड़ा हंसमुख रहे। बूढ़ा गंगाराम जो था बहुत हंसमुख था, बड़ी प्यार से छोट बोड़ सब संगे बतियावलक और प्रेम बर्ताव ओकर गुण रहे। मतलब कहता है कि बूढ़ा गंगाराम जो था बहुत हंसमुख था, वह बड़ी प्यार से अपने छोटे बड़े से बतियाता था, बात करता था, प्रेम बर्ताव जो था उसका गुण था। और खेती चरलहूँ कोनो नुकसान होलहूँ कधियो उरूब सुरूब ककरो गारी नहीं देल तले। कहता है कि खेतों में जब गाय वगैरह घुस जाती है, बैल घुस जाता है, बकरी खेत घुस करके चर जाता है, तो वो जो उसका मालिक होता है उसके साथ यह लड़ता झगड़ता नहीं था, उसे गाली नहीं देता था, बस अच्छे से समझा देता था नुकसान होने के बावजूद भी। तो उसका स्वभाव जो था बोड़ छोट, उसके स्वभाव के कारण बड़ा छोटा सब उसको इज्जत देता था, सम्मान देता था। बच्चे जो गांव के बच्चे होते थे नाती पोता ये सब भी उसको कभी चिढ़ाते नहीं थे, उनको कभी चिढ़ाते नहीं थे। नातियों पोता से वो मजाक करते रहे तो प्रेम से कोनो नहीं कोनो सीख दे के। कहता है कि गंगाराम बूढ़ा जो था नाती पोता से बच्चों से मजाक भी करते थे तो बहुत प्रेम से कोई ना कोई सीख दे करके ही मजाक करते थे। बूढ़ा गंगाराम एक खरैये सब छुआ जुमला। कहता है बूढ़ा गंगाराम के खरई में सब लड़का बच्चा जमा होते हैं और छुआ आज गंगाराम से कहानी सुने हेले जुटल रहत। मतलब कहता है कि जो बच्चे थे वह गंगाराम से कहानी सुनने के लिए आज जुटे थे। गंगाराम कौन है, वही उसका भी खरई यहाँ पर है। तो गंगाराम गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत हंसमुख है, तो यह वहाँ पर जुटा है। और वो सब बच्चे क्या कह रहे हैं, बुबा आज एगो कहानी सुनाई दही। मतलब वही देखिए यही है, ठीक है, बच्चे जो है गंगाराम को कहते हैं कि बुबा आज एगो कहानी सुनाई दे। तो गंगाराम बोलते हैं छोड़ा छोड़ी कहानी कहेले कहबाए हेले हम एको गो कहे नहीं पारबो। मतलब गंगाराम कहते हैं अगर लड़का लड़की वाला कहानी बोलोगे तो हम कोई कहानी नहीं कह पाएंगे। राजा रजवाड़ा कहानी हम नहीं जानी। मतलब लड़का लड़की का कहानी बोलोगे, प्यार मोहब्बत का कहानी बोलोगे, राजा रजवाड़ों का कहानी बोलोगे तो हम वो सब नहीं जानते हैं। अगर तुम कहोगे तो हम एक कहानी सुना सकते हैं कि ये गांव घर किस प्रकार से डूबा, ये गांव घर किस प्रकार से डूबा, इसका पतन किस प्रकार से हुआ। तो बच्चे पूछते हैं कहाँ डूबल है बुबा। मतलब बच्चे पूछते हैं कि बताइए बुबा कहाँ डूबा है गांव। एगो छुआ पूछल, एक लड़का उसी में से पूछता है। तो कहता है कि तोहिन डूबल नहीं देखा हक मगुर हम तो देखने लगले ही। गंगाराम कहते हैं, कहता है तुम लोगों ने तो इसका पतन नहीं देखा लेकिन हम तो देखे। गंगाराम ये बात कहते हैं हमिन कुछो नहीं बुझे पार लियो बुबा दोसर छुआ कहला। मतलब एक लड़का तो पूछा कि कहाँ डूबा, तो ये सब गंगाराम ने उससे बताया तुम लोग तो नहीं देखे लेकिन हम तो देखे। तो
एक लड़का उसी में से बोलता है कि हम आप जो भी बोल रहे हैं हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं बुबा, हम इनके बेस लेके समझाए के कही देवे तबे नहीं। कहता है हम लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझा करके आप कहिएगा तभी तो हम लोग समझेंगे। तो कहता है कहानियाँ कही दे ले आपने बुझभाग डूबल और उगल। कहता है कि बताइए क्या कहना चाहते हैं, कैसे डूबा कैसे उगा। तो गंगाराम बोले लागल कि बैठा एक धार ले और सुना जतना सुनवाए ओकर ले बेसी गढ़वाए। कहता है कि गंगाराम कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ, सब कोई एक लाइन से बैठ जाओ और सुनो, बहुत अच्छे से बैठ करके सुनो, मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। गंगाराम कहानी कहे ले शुरू करल ढेर दिन आगुक बात लगे। गंगाराम कहानी शुरू करता है और बोलता है कि आज की बात नहीं है, आज से बहुत दिन पीछे की, बहुत दिन पहले की बात है। अंग्रेज कर तखन हियो राज चले हले, मतलब अंग्रेज के जमाने की बात यह सुना रहे हैं, इसके आंखों देखा हाल यह अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो गंगाराम जो है अंग्रेज बोलते हैं कि अंग्रेज कर तखन हियो राज चले हले, हियाक माने गोटे भारते छोट बूढ़ राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार कर अधीने रहे हलत। कहता है कि आज से बहुत दिन पहले की बात है कि अंग्रेजों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। यहाँ पर जो पूरे भारत में छोटा बड़ा राज रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार का अधीन था और राजा रजवाड़ा अंग्रेजी सरकार को माल देता था। मतलब माल वह जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों को राजा रजवाड़ा क्या करते थे, कर देते थे, टैक्स देते थे और वह टैक्स जो है वह गांवों के लोगों से चुकाते लेते थे, वहां के किसानों से लेते थे। लगान मालगुजारी यह सब तो आपने लगान टैक्स मालगुजारी ये सब जो है वहाँ के किसानों से लेते थे। तो वही कहता है कि ये राजा रजवाड़ा माल किससे लेते थे, तो उस क्षेत्र के रहने वाले आदमी से लेते थे और जिसको कि कहा जाता था रैयत, मतलब वो जो किसान होते थे, किसान छोटे मोटे किसान होते थे, कर करके अपने दिन रात का पसीना से वह फसल को उगाते थे और उसको वह जमींदार राजा रजवाड़ा लेते थे और वह अंग्रेजों को देते थे, अपने पास भी रखते थे। तो रैयत छीन ले माल यानी कि मालगुजारी वसूल करे ले गांवे गांवे जिम्मेदार रखल जाहल। कहता है कि रैयत लोगों से मालगुजारी लेने के लिए मतलब वहां पर अलग अलग गांव में जमींदार को रखा जाता था और वह जमींदार रैयत लोगों से मालगुजारी टैक्स लगान रैयत से किसानों से लेते थे, उसके बाद राजा रजवाड़ा को देते थे, राजा रजवाड़ा अंग्रेजों को देते थे। इसी प्रकार से क्रोनोलॉजी चलते रहता था और गांव के किसान का शोषण होता था। यह उस समय की बात है। गांव के जमींदार बुझा गांव के जमीन बोन झाड़ धर परती उड़ती टोंगरी पत्थर सब कर मालिक ओखिने रहलत और एखिन कर खूबे मनमानी चले। कहता है कि गांव की जमींदार समझो गांव के जमीन पर जंगल पर झाड़ पर धरती परती टोंगरी छोटा पहाड़ पत्थर सबका मालिक मानो तो वही, और यह लोगों का खूब राज भी चलता था और खूब मनमानी चलता था। एकर आगू की हेलै बेबा बुबा, इसी में से एक बच्चा कह उठता है कि बुबा इसके आगे क्या हुआ, एगो छौआ कही उठल। तो गंगाराम हंसल और बोलल कोई सुतले की हो, मतलब गंगाराम हंस के पूछता है कि अरे कोई सो तो नहीं गए, यदि कोई सुतलाए तो हम कहानी कहेले छोड़ देबो। कहता है यदि कोई सो गए तो हम कहानी कहना छोड़ देंगे। तो दोसर छौआ कही उठल नहीं आजा हमिन केऊ नेखियो सुतल, तो कहले चाल हमिन सुने लागल हियो। तो दूसरा लड़का कहता है कि नहीं आजा नहीं दादाजी या फिर जो भी हम लोग सोए नहीं हैं, तुम आप कहानी कहते जाइए हम लोग सुन रहे हैं। तो बुबा यानी कि गंगाराम कहते हैं हाँ तो कहते हैं ठीक है। छोट छोट जमींदार एक मनमानी चले है, मतलब छोटा छोटा जमींदार का बहुत मनमानी चलता था। जमींदार रहत राजा का मालगुजारी रसीद काटे हलत। कहता है जमींदार क्या करते थे, राजा का जो मालगुजारी का रसीद काटता था, बड़ी ठाट बाट था इन लोगों का। बिना सर शिकार बिना मछली के तो कहियो खाने नहीं किया है। कहता है यह जमींदार जो लोग जो था इसका बिना शिकार किए मछली मांस मदिरा किए बिना इसका खाना होता ही नहीं था। सर शिकार मछली हेले तनी ओहोटा पाँच की जुगाड़ हइये जात ले। कहता है सर शिकार मछली जो भी है इन लोगों के पास इसका जुगाड़ हो ही जाता था और जुगाड़ियों कमी नहीं रहल
मतलब जुगाड़ करने वाला का भी कमी नहीं होता था। गोड़ाई चौकीदार जोगाड़े में ओकर जोगाड़े में ओकर रहे हलथिन, मतलब गोड़ाइत होता था, जमींदार के अंदर गोड़ाइत रहता था, चौकीदार रहता था। तो कैसे जमींदारों को यह सर शिकार जो खाना पीना मछली नॉनवेज जो भी है तो उसका व्यवस्था में जुगाड़ में वह अरेंजमेंट में लगा रहता था। और गोड़ाइत जमींदार के कोनो कामे हाँक पारी देत लई, कहता है कि गोड़ाइत जो है जमींदार का कोई काम होता था तो वह बुला देता था। किसी रैयत से अगर काम होता था तो वह रैयत को जाकर के बोल देता था कि चलो जमींदार के ने तुम्हें बुलाया है, याद किया है, उसको तुमसे काम है। अगर रैयत वहां नहीं पहुंचता, ठीक है, तो बिहाने ओकर दूरातर चौकीदार हाजिर। कहता है कि अगर रैयत वहां नहीं पहुंचता था तो सवेरे सवेरे उसके द्वार मतलब दूरातर मतलब उसके घर के पास चौकीदार हाजिर हो जाता था और फलना जमींदार हकावले हो मतलब बोलता था कि कल रात में कल तुम्हें फला फला जमींदार ने बुलाया था, तुम वहां नहीं गए थे। तो कहता है कायल ओकर कामे काहे नहीं गेल रही, मतलब चौकीदार पूछता है कि कल तुम्हें कुछ काम के लिए बुलाया था, तुम क्यों नहीं गए। तो कहता है जाय के हुए जवाब देवी हमरा जे हुकुम रहे सुनाई दिलियो। कहता है जाके वहां पर जवाब दो, हमको जो भी हुकुम था मैंने उसे सुना दिया। और बिहाने तो उ रैयत के वहां पहुंचने रहे, नाय पहुंचले पिटाए ठुकाए हेके रहे सूद में, बाकी काम तो ओकरा पूरा करे हेतले। कहता है कि अगर रैयत वहां पर नहीं पहुंचता सवेरे के टाइम में तो उसका पिटाना वगैरह तो होता ही, सूद में उसे काम भी पूरा करना होता। तो यह इस प्रकार का यहाँ पर शोषण, इस प्रकार का लोगों को दबा करके रखने का काम चलता था। गंगाराम फिर सुस्ताए लगा और सांस मतलब गंगाराम क्या होता है फिर सुस्ताते हैं और थोड़ा सांस लेकर के सुस्ताते हैं और सानी के मतलब खैनी लगा करके खैनी रटा करके उसको फांक जाते हैं और थूक थूक करके फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है कि बोलना स्टार्ट करते हैं। भादुआ गढ़ा ठेपपुर टाइट बागलता सियारडी कर जमींदार रहत। देखिए नाम याद रखिएगा, भदवा गढ़ा ढेपपुर टाण बागलता सियारडी का जमींदार रहत। कौन कौन जमींदार थे? दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। याद रखिएगा, दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा। कहाँ के? भदवागढ़ा, ढेपपुर टाण, बागलता और सियारडी के। ये जो जमींदार के बारे में यहाँ पर गंगाराम जी बता रहे हैं। लेकिन आसपास 21 गांव कर माल बांधे हेला, मतलब ये जो कौन दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी और तीर्था मुंडा के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग आसपास के 21 गांव से मालगुजारी लेते थे, रसीद काटते थे और राजा को जमीन वकास्त जिरात गैर मजुरवा जमीन कर बंदोबस्ती करते थे। मतलब ये क्या करते थे? राजा के लिए जमीन वकास्त जो ये लगान टाइप से होता था, जिरात गैर मजुरवा जमीन एक इस प्रकार का जमीन होता था जो कि सरकारी जमीन कह सकते हैं, उस प्रकार का जमीन का यह बंदोबस्त करते थे। और दबदबा रहें सेले आपन काम तो रैयत से करावे करे हेलत। कहता है कि इन जमींदारों का दबदबा था अपने एरिया में, तो रैयत किसानों से, छोटे मोटे किसानों से यह अपना काम करवा लेते थे। ओखिन के ई जमीन के रैयती बंदोबस्ती करे में खुशनुमा पावबे करे हेलत। कहता है कि वो लोग जो जमींदार थे वह इन रैयती को बंदोबस्ती करने में खुशनुमा मतलब कुछ प्राइज वगैरह जो पुरस्कार कह सकते थे वो पाते थे और ज़बरदस्ती भी ले लेते थे। ओखिन से जे खुशनुमा अपने मने नी दिए हेल्थिन, मतलब ये खुशनुमा मतलब खुशनामा मतलब कि जैसे कि लगान लेने जा रहे हैं, मालगुजारी लेने जा रहे हैं, तो मालगुजारी जब लेने जा रहे हैं तो वह आराम से दे दे और उसके साथ कुछ कहता है ना कि लीजिए या भाव में मैंने आपको दे दिया, तो उस टाइप का खुशनामा अपने मन नहीं दिए हेलेते तो बंदोबस्ती का रकम फीसो लागवे करे हेले। कहता है बंदोबस्ती के का रकम फीस भी लगता था अगर खुशनामा नहीं देते थे। जी हुजूरिक गोड़ाई तो चौकीदार के खियावे पिवावे पड़े हेले। कहता है कि गोड़ाइत को भी खिलाना पड़ता था, चौकीदार को भी खिलाना पड़ता था, सबको खिलाना पिलाना पड़ता था। गंगाराम फिर सुस्ताई लागल। गंगाराम यह कहानी सुना रहे हैं अंग्रेज जमानों के, ठीक है, अंग्रेज जमाने के। गंगाराम फिर सुस्ताने लगते हैं। उस सुस्ताए लागल माने सोचे लागल, कहनी के छौवा सुनहत की नी तो कहनी के छौवा सुनहत की नी तो बेकारे उ बोलैत रहतल से ले। कहता है कि गंगाराम फिर सुस्ताते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कहीं ये जो कहानी मैं बोल रहा हूँ यह लड़के सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं या फिर बेकार में ही हम उसे बोले जा रहे हैं। वो छौवा सबके फिर पूछते हैं कि सुतलय की जगले है रे, मतलब सोए हो या जगे हो। जवाब मिलले सब जागले ही बुबा, तोर अंग्रेज जमाना के हामी
हमिन गांव घारक खिस्सा कहानी जाने ले जागले हुए। कहता है कि जवाब उधर से क्या मिलता है कि जगे हुए हैं बुबा, तुम्हारे अंग्रेज जमाना का जो हम लोगों के अंग्रेज जमा तुम जो सुना रहे हो अंग्रेज जमाना का हम लोगों का गांव घर का खिस्सा कहानी हम लोग जानने के लिए जगे हैं। हमीनो कहियो अपन छुआ पुता के कही सुनाइवन, मतलब कैसे कैसे देश दुनिया कर रहन सहन हाव भाव बदलल है, बदलल जाए लगल है। कहता है कि मैं हम लोग आपके इस कहानी को सुन रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग भी अपने बाल बच्चों को अपने सुनाएंगे कि कैसे देश दुनिया का रहन सहन हाव भाव बदला और बदल रहा है। जब आपसे सुनेंगे तभी तो। गंगाराम फैर कहे लागल। गंगाराम फिर कहने लगता है कि गलत ढंग कर कमाए, गलत ढंग कर पैसा से ही जमींदार खाए पिए मौज मस्ती में बेसी समय बितावे लगला। कहता है गंगाराम कि यह जमींदार लोग गलत ढंग से कमाना, गलत ढंग से पैसा कमाना और इस प्रकार का पैसों से वो लोग खाने पीने में मौज मस्ती ऐश मौज करने में अपना समय बिताने लगे। परायः मतलब प्रतिदिन ऐसा हमेशा होता था कि प्राय रोज रोज मांस मछली होवे के चाहिए। मांस मछली संग मोद दारू नी भेले तो खाना खियावे नी करे लगले। अब मोद मांस काम नाश कर फेराय ओखिन ओखिन पड़ी गेला, अर्जन घटे लगलन और खर्च बढ़े लगलन। कहता है कि दारू शराब मांस मदिरा काम वासना नाश मतलब ये लोग के फेरा इन सब के चक्कर में फेरा में ये लोग पड़ने लगा और अर्जन मतलब कमाई का जरिया घटने लगा और खर्चा इन लोगों का बढ़ने लगा, क्योंकि इन लोगों का आप लोग शौक तो देख ही रहे, मांस मदिरा शराब काम वासना के चक्कर में ये लोग पड़ने लगे और इन लोगों का चूंकि धीरे धीरे कमाई घटने लगा और खर्च बढ़ने लगा। जिम्मेदारी फुटानी कम नहीं है, आदत तो बेड़ाई रहे। मतलब कहता है जमींदारी का जो फुटानी था इन लोगों का वह कम तो नहीं और आदत भी जो था वह खराब हो चुका था, बेड़ाई रही। और छुओ पुतो बाढ़ी जाए लागल थी और जिम्मेदार एक बेटा भी मतलब छुआ पिता भी जमींदार लोगों का वो बढ़ने लगा। और क्या होता है जिम्मेदार एक बेटा का बिहा जिम्मेदार एक बेटी का बिहा शान शौकत कम नहीं होवे चाहिए। कहता है कि जमींदार का बेटा बेटी का शादी ब्याह में शान शौकत भी कम नहीं होना चाहिए। 3 आमदनी 13 खर्चा, यह वाला हाल हो गया कि आमदनी 3 और खर्चा 13 वाला हाल हो गया। अपन जमीनों जायदाद रैयत ठीक बेचे लागला। धीरे धीरे क्या है कि अपना शौक को पूरा करने के लिए अपने गलत तरीके का जो आदत इन लोगों का था इसको पूरा करने के लिए ये लोग अपना जमीन जायदाद भी रैयत के पास बेचने लगे। रैयत नी लिए पारले तो रैयत नी लिए पारले चतुर जिम्मेदारे थोड़ कुछ दे के काम चलाए देलथिन और आपन नामे ओखिन कर खेती बाड़ी लिखाए लिए लगथिन। कहता है कि जब ये इन टाइप के जमींदारों का जमीन ये लोग बेचने लगे तो रैयत अगर नहीं ले पाते थे तो कुछ चतुर जमींदार होते थे, थोड़ा कुछ दे करके काम इन लोगों का चला देते थे और अपने नाम इनकी खेती बाड़ी सब कुछ कराने लगे। ठीक है। और बेटाइन 10-5 बछरे राजा जमींदार ले रंग फकीर हो गया। कहता है कि कुछ दिन और बीतते गया और क्या होता है कुछ साल बीतने के बाद ये राजा जमींदार ये क्या है रंग से फकीर हो गया। ठीक है। राजा से रंग बन गया। दीनानाथ भंडारी कर छवो गांव तो डूबलई, दीनानाथ भंडारी कर छवो गांव तो डूबलई ओकर आपन रईताएं जमीनों दोसर जमींदारे खाते पड़ गए। कहता है कि दीनानाथ भंडारी जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया है कि दीनानाथ भंडारी सहजदेव चौधरी फागू मांझी और तीर्था मुंडा के बारे में जमींदारों के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो दीनानाथ भंडारी के पास यहाँ 6 गांव की बात हो रहा है कि इसके हाथ में 6 गांव था, वो 6 गांव तो डूब ही गया और इसके हाथ का रैयत जमीन जो था वह भी दूसरे जमींदारों के हाथ में चला गया। सहजदेव चौधरी तो मौद मताल भई गेल। कहता है कि सहजदेव चौधरी तो दारू के नशे में इस तरह से मताया कि उसको कुछ दुनियादारी समझ ही नहीं आने लगा। फागू मांझी और तीर्था मुंडा कर हाल सहजदेव चौधरियों कर ले बेहाल। कहता है यहाँ पर कि फागू मांझी और तीर्था मुंडा का हाल सहजदेव चौधरी से भी बदतर हो गया। से है पहर जमींदारियों खत्म हो गई। कहता है कि उसके बाद क्या है कि इन लोगों का जमींदारी भी खत्म हो गया। फिर क्या कहते हैं कि गंगाराम खैर खैनी बनाए के खाइल और पहिल थूक फेंकल और लगस्ते बोले लागल। कहता है कि गंगाराम फिर खैनी बना करके खाते हैं, फिर पहले थूकते हैं और फिर लगातार बोलने लगते हैं कि दीनानाथ भंडारी कर छुआ पुता तो गांव घर छोड़ी के शहर चल गेला आ तनी पढ़ल लिखल रहत उच्च कुलेख बामन परिवार के रहत अवस्था बुझी के नौकरी चाकरी करे ले सहज करने लगा। कहता है कि गंगाराम भंडारी जो था एक गंगाराम भंडारी दीनानाथ भंडारी, ठीक है, दीनानाथ भंडारी का लड़का बच्चा जो था वो गाँव छोड़ करके शहर चला गया। थोड़ा पढ़ा लिखा था, उच्च कुल का था, ब्राह्मण परिवार के रहने
होने के कारण वह अवस्था को समझ गया, सिचुएशन को समझ गया और नौकरी चाकरी करने लगा। और सहजदेव चौधरी कर छौवा पुता खेत बाड़ी जुटी गया। सहजदेव चौधरी का जो लड़का बच्चा था वह खेत बाड़ी करने लगा। रहला फागू मांझी और तिरथा मुंडा अजगर सांप लेके घोलटल पुलटल। अजगर ये क्या है, फागू मांझी और तिरथा मुंडा की बात कर रहा है। इन लोगों का हाल हो गया अजगर सांप की तरह, इधर उधर घोलटल पुलटल चलने लगा। जमींदारी खत्म है लई मगुर जमींदारी छापा नी मिटाई। कहता है कि जमींदारी तो खत्म हो गया लेकिन जमींदार का जो छाप है वह नहीं मिटाया। जैसा कि कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐठ ना गई, वो कहावत सच हो गई इन लोगों के पर। मांझी और मुंडा मतलब कौन सा मांझी, फागू मांझी और तिरथा मुंडा दोनों दीनानाथ भंडारी कर खेते के माटी काटतला और 2 दिन काटतला, 2 दिन मोद दारू पी के घोलटल रहतला। देखो क्या हाल हो गया किसका, फागू मांझी और तिरथा मुंडा का। ये लोग दीनानाथ भंडारी के खेतों में काम करते थे, मट्टी काटते थे और उसके बाद 2 दिन काटते थे और 2 दिन दारू पी करके घोलटे रहते थे। ओखिनकर छौवो पुता औसने मैट कटवा भेल थी। कहता है कि दीनानाथ मांझी जो फागू मांझी है और तिरथा मुंडा, इन लोगों का लड़का बच्चा भी वैसे ही माटी कटवा बन गया है। ठीक है, गंगाराम फैर खैनी थूकल। अरे यार कितना खैनी खा रहे हैं भाई बूढ़ा दादाजी। खैनी गंगाराम जो है फिर खैनी थूकता है और जोर से सांस लो के थोड़ा सा क्या होता है सुस्ताते हैं, थिराते हैं। फिर कहता है कि कहानियाँ सिराय गेलो कि बाबा, मतलब फिर कोई बच्चा कहता है कि कहानी खत्म हो गया क्या। सिराय का मतलब कहानी खत्म हो गया क्या। तो एक छौवा पूछता है तो दीनानाथ गंगाराम जी कहते हैं नहीं नहीं हो, एखन नखै सिराइल, एखन मजा ओला भाग तो बाकिए रहे हई, एखन तो दीन देखलाय, मतलब दीन देखलाय कैसे गांव डूबल, आब तोहिन के बतावह योन कैसे घाट डूबल। कहता है कि अभी तो कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी मजा वाला भाग तो बाकी है। आप लोगों ने देखा कि गांव कैसे डूबा, जैसे कि जमींदारों का गांव चला गया, उसका रैयत चला गया, उसका जमींदारी चला गया। अभी तक आपने ये देखा गांव कैसे डूबा, यह देखा, लेकिन अभी तो घर कैसे डूबा यह आप लोगों को मैंने नहीं बताया। बच्चों को बोल रहा है गंगाराम जी। तखन मोद दारू एते चलन नहीं रहे। कहता है उस टाइम की बात है, उस टाइम दारू शराब का इतना चलन नहीं था। कोई आदमी बराबर दारू मोद पीतला। कहता है कोई ही आदमी था जो कि बराबर रेगुलर शराब पीता था। परबे मोद दारू चुआतला नी तो दारू कहूँ ले अंतला सोहराय आर करम परवाही। कहता है कि उस टाइम की बात है, इस तरह के ऐसा दारू जो है लोग नहीं पीता था। कोई आदमी ही रेगुलर दारू पीता था। पर्व त्यौहार में ही दारू चुआया जाता था और जैसे कि सोहराय हो गया या फिर करम पर्व के टाइम पे दारू लाया जाता था और पीता था। तो दारू 1-2 दिन चलतईन आवे लेखे टोले दारू की दुकान नी रहे है। मतलब कहता है जिस प्रकार से अभी अलग अलग टोले में गांव में आसपास में दारू का दुकान आपको दिखने को मिलेगा, उस टाइम पर ऐसा नहीं था। घरे दारू भी, कहता है कि घरे दारू चुलाने का भी इस प्रकार से दारू नहीं चुलाया जाता था। कोई मुंडा मांझी या किसी तेली के घर में उस समय दारू चुआया जाता था। तो यह मतलब इस प्रकार से जो अभी के टाइम पर घरे घर महुआ दारू चुआया जाता है। सब कोई हड़िया रख लिया है। छोटे बच्चों कम उम्रोक छौवे के देखा ही कि दारू दुकान ढुकल और दारू पी के एकर ओकर संग झगड़ा करल। अभी क्या देखते हैं कि मतलब हर एक घर में आपको हर एक घर को छोड़ करके दारू चुआने वाला मिल जाएगा। और यहाँ पर जिस प्रकार से अभी सब कोई दारू, छोटे उम्र के बच्चे भी दारू की दुकान में घुस जाते हैं, दारू पीकर निकलते हैं और इससे उससे झगड़ा करते रहते हैं। घार कैसे डूबलई तो बुबा, मतलब अब एक बच्चा पूछता है कि बताइए बुबा, बाबा दादा घर कैसे डूबा। एगो पूछल तो घार कैसे नहीं डूबले, मतलब ये कहता है गंगाराम कि घार कैसे नहीं डूबले। काम ना धाम आमदनी कोनो रास्ता न और दारू पिए ले सीख ले, ताश खेले बैठले आ काम ना धाम करे ले खाए ले बेस खोजवे, दारू और ताश। कहता है घर कैसे नहीं डूबेगा। अब चूंकि जमींदारी चला गया, खेती बाड़ी चला गया, ठीक है, शानो शौकत चला गया, सब कुछ चला गया, राजा से रंक हो गया। लेकिन इन लोगों का जो एक गंदा शौक था, काम ना धंधा, आमदनी भी कुछ नहीं, लेकिन दारू पीने का सीख चुका था, ताश खेलने बैठता था, कोई काम धाम नहीं करता था और बढ़िया खाने के खोजता था। और इसके पास लग गया लत दारू और ताश का। तो खातिर जखन, मतलब इन लोगों के लिए पैसा तो ना था नहीं, खातिर जखन पैसा नहीं जुटता घारे बाहरे चोरी करे लागबे। कहता है कि ऐसे शौक पालोगे, पैसा है नहीं, आमदनी है नहीं, तो अगर करोगे तो क्या करोगे, चोरी चमारी करोगे तो ईटा घार
घर डूबल नहीं भेले तो की भेले, कहता है कि और यह घर डूबना नहीं हुआ तो क्या हुआ, पैसा कौड़ी है नहीं, आमदनी है नहीं, लेकिन शौक है बड़े बड़े, मतलब बेकार शौक है, तो इस प्रकार से घर तो डूबेगा ही। छौवा के गंगाराम समझवल, उस बच्चे को गंगाराम ने समझाया, अच्छा बुबा ये तो बतावा, अच्छा मतलब वो कहता है कि अच्छा बुबा ये तो बताओ कि गंगला आजा, मतलब अब बच्चा पूछता है गांव के किसी आदमी के बारे में, चूंकि गांव में दारू पी करके एंगड़ी बेंगड़ी पिंगिल छांटता है, तो उस सब के बारे में कहता है कि अच्छा बुबा ये तो बताव गंगला आजा धनिया काका रमुआ दा एखिनो तो खूबे दारू पिया थी। कहता है कि गंगला आजा, याद रखिए गंगला आजा धनिया काका रमुआ दा अभी भी तो खूब दारू पीता है, ठीक है, खूब दारू पीता है और कहियो कहियो खूबे मातल रहा। कहता है कि कभी कभी तो ये लोग दारू पी करके खूबे मातल रहते हैं, ठीक है, और बड़का बड़का डींग हाँकते हैं। मतलब आप जी देखते होंगे कि दारू पी करके जब आपके भी गांव में समाज में कोई लोग आता होगा, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे लोग नहीं जो ऐसे ही जो खाता पीता है, लेबरी दिहाड़ी करता है, एक दिन का खाया दारू पी करके उधर से चला आया, तो वो लोग बड़ा बड़ा ढींग हाँकेंगे, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास उतना पैसा है, तो इस तरह का अभी भी बड़ा बड़ा ढींग हाँकते हैं, जकर तकर से झगड़ा करे लगा है और गोटे टोला मोहल्ला, कहता है कि जिससे तिससे झगड़ा करने लगते हैं और गोटे टोला मोहल्ला गोटे गांव तक गुहार सुना, मतलब चीखते चिल्लाते आते हैं। तो एगो सियनगर छौवा पूछे लगले, एक सियनगर मतलब एक सियाना लड़का, सियाना मतलब थोड़ा तेज तर्रार लड़का उससे पूछने लगता है कि अरे बाबा अभी भी बताओ गंगला आजा धनिया काका रमुआ दा अभी भी दारू पीते हैं, कभी कभी तो खूब मातल रहते हैं दारू पी करके और बड़ा बड़ा डींग हाँकते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, पूरे गांव में हल्ला मचाते हैं। तो कहता है, ये बच्चा पूछता है, बीचे में ओकर बात काटी के गंगाराम कहे लागल, बीचे में उसका बात को काट करके गंगाराम कहने लगता है, कहे लागल गांव घार डूबे ओला टोला मोहल्ला शिकायत करवे ओला ऐसने दरवाहा है वह। कहता है कि देखो उसके बीच में ही बात को काट करके कहता है गांव घर डुबाने वाला टोला मोहल्ला शिकायत करने वाला ऐसा ही होता है दारू पीने वाला, ठीक है, जे अपन बाप दादा के कुछो तो नी करे पारलो, बाप दादा का नाम लेके ओकरो बदनाम करे ले हक तो। मतलब कहता है कि जो दारू पीने वाला होता है, जो पियक्कड़ होता है, वो अपने तो कुछ नहीं कर सकता है, बस बाप दादा का नाम लेकर उसको भी बदनाम करता है। जैसे कि हम फलना खानदान के लागी, हमर दादा आजा ऐसन रहत, ऊ फलना आजा जमींदार रहे, ऊ फलना आजा डॉक्टर रहे, ऊ फलना आजा प्रिंसिपल लागे, ऊ फलना काका इंजीनियर लागे, वो पलना का दादा दरोगा लागे। तनी मतलब इस तरह का अपना तो कुछ करा नहीं, लेकिन अपने खानदान का भी नाम वो लोग क्या करते हैं, मटिया मेट कर देते हैं। तनी देर चुप रहल पाछू फिर गंगाराम बोले लागल, थोड़ा देर चुप रह के फिर गंगाराम बोलने लगते हैं कि बिन पियल आगू ना तो तोर धनिया काका और ना रमुआ दादा कर बोली बहरातई। कहता है कि बिना पीले तो इन लोगों का ना तुम्हारा धनिया काका ना रमुआ दाका बोली निकलता है, ना पुरना नावा डूबल उगल इतिहास बोले पारत। कहता है कि बिना पिए इन लोगों का रमुआ दा धनिया काका इन लोग का तो बोली भी नहीं निकलता है, और ना ही इसके पास पुराना नया डूबा उगा हुआ इतिहास भी ये लोग बोल पाते हैं, ठीक है, मतलब जो ये पिंगिल छांटते हैं, डींग जो हाँकते हैं, तखन तो इतना सीधा, मतलब जब नहीं पिए रहते हैं तब तो इतना सीधा इतना अज्ञानी बनी जाहत जैसे ओखिन कोनो जानबे नहीं करहत। ऐसन दरपिया बड़ी खतरनाक होवे है, तुरते में एखिन नाना रकम उठका पुराण करबथुन आ तुरते झगड़ा करी लेबथुन और फिर तुरते गोड़े गिरी के माफी मांगे लागबथुन। कहता है इस प्रकार का जो पियक्कड़ है, दरपिया है, वह बहुत खतरनाक होता है। या तुरंत तुमसे क्या करेगा, तुरंत लड़ाई कर लेगा, तुरंत तुमको उटक पचक देगा, तुरंत तुमसे झगड़ा कर लेगा और फिर तुरंत पैर पर गिर करके माफी भी मांगने लगेगा। जे भी करबथुन शिकायत छोड़ी नाम जारी नहीं करबथुन एखिन। कहता है जो भी करेगा लेकिन शिकायत छोड़ करके ये कुछ नहीं कर सकता है। नासा फाटल पाछू पूछले कहबतुन नहीं आजा नहीं काका हमें ऐसा नखो बोल ले। कहता है कि नशा फटने के बाद ये लोग क्या कहने लगते हैं, नहीं आजा नहीं काका, मतलब आजा मतलब दादाजी, नहीं हम चाचा जी, ऐसा कुछ भी हम ऐसा कहाँ बोले हैं, मतलब नशा फटने के बाद ये सब कुछ भूल जाता है। हमें ऐसा नहीं कहले, हम ऐसा नहीं कहे हैं। एखनो कमाहत खाहत और पैसा हाथे लागले पिए खाए में 3 के 13 खर्च घार ले घटी घारे मर महिमान अबलतुन और छौवा फीस दिए। मतलब कहता है कि देखो यहाँ तक समझ लेते हैं कि हम ऐसा नहीं कहेंगे तो हो गया। अभी भी ये लोग क्या करते हैं, पीने में खाने में 3
कमाते हैं और 13 खर्च करते हैं। घर में सब कुछ घट गया है, मर मेहमान आता है, जो भी कुटुंब वगैरह गेस्ट आते हैं वो सब आएगा, छुआ का फीस, लड़का बच्चा का स्कूल का फीस देना है, उधार पैसा करेगा, ठीक है, उधार पैसा करके करेगा और 3 का 13 खर्च करेगा और दारू पीने में अपना ज़िंदगी खराब कर देता है। तो कहता है कि उधार पैसा करे पड़ता है, मतलब इन सब का मेहमान आया या फिर छुआ का फीस देना है, इन सब के लिए इसको उधार पैसा करना पड़ता है, लेकिन बेकार में पी करके अपना पैसा बर्बाद कर देता है। ओहे पैसा उधरा ककरो कहियो मिलते नहीं तो डूबे करतलेन देवनिहार के। कहता है कि वही उधार पैसा करने वाला, जो देने वाला इन लोगों का, अगर कोई दे दिया तो उस उधार देने वालों का तो डूबे करेगा, घर भी डूबेगा, क्योंकि इन लोगों का क्या भरोसा है। तनी देर बादे गंगाराम फिर बोले लागल कि बेटी के बिहा में गंगला 2 गो खेत आर एगो टाण बेचल, धनिया काई गो बारी खेत टाण बेचल। कहता है थोड़ा देर रुक करके गंगाराम फिर बोलते हैं कि अपने बेटी की शादी में गंगला, जो कि जिसके बारे में जो पियक्कड़ है, गंगला 2 खेत बेच दिया और एगो टाण, ये भी खेत का प्रकार है, 2 टाण बेच दिया, ठीक है, और कई गो जो धनिया काका है तुम्हारा, वो कितना बारी खेत टाण बेच दिया। रमुआदा जो है वो भी दुइयो बेटी, मतलब 2 बेटी है उसका, दोनों बेटी के बिहा में 2 गो खेत, एगो सड़क धार कर टाण और पानी पटवे पंपो बेचल। मतलब देखो क्या है कि इन लोगों के पास पैसा है नहीं, लेकिन दारू शराब में ये लोग अपना जिंदगी खराब करते हैं और कुछ बचा करके नहीं रखा, लेकिन कुछ जब जरूरत पड़ता है तो अपना चीज बेचने पर का नौबत आ जाता है। तो कहता है हाँ बुबा ई टीन तो जाना ही है। कहता है बच्चा बोलता है कि सब छुआ बोल उठा कि हाँ बुबा ये तो हम लोग जानते हैं, दारू पिया कहानी आर का सुनइयो रे छुआ। कहता है गंगाराम कि दारू पीने वालों का कहानी और क्या सुनाए, कते कते दरपिया दारू निशाए बिना मतलब के झगड़ा करहत। कहता है कितने कितने पियक्कड़ लोग, दरपिया लोग जो है वो दारू के नशा में बिना मतलब के झगड़ा करेगा, मूड़ काटा काटी हवहत, मतलब सर काटा काटी होता तक हो जाता है। कते कते मूड़ काटा दारू पी के बहू के मुरावलन। कहता है कितने कितने जो दरपिया है दारू पी के अपने पत्नी को मार दिया, बाप को काट दिया, भाई को मार दिया, ठीक है, मतलब इस प्रकार का टांगा बैसला कुछ भी लेकर के फरसा जे मिल लो, निशा के पहर, मतलब दारू के नशा में निशा के पहर उठाए के बिना सोच ले समझ ले प्रहार करी देहतीन और जिंदगी भर जे हले सड़त रहत। कहता है कि दारू के नशे में यह लोग क्या करते हैं, जो हाथ में आया टांगा बैसला फरसा उससे लेकर के उस पर प्रहार कर देता है, अपने रिश्तेदार पर, अपने सगे संबंधी, भाई माँ बाप, अपनी पत्नी, सब पर कर देता है, बिना सोचे समझे प्रहार कर देता है और जिंदगी भर जेल में सड़ते रहता है। गंगाराम छुआ सबके दारू पियाक गुण दोष बतवे लगल। गंगाराम जो है छुआ सबको दारू पीने वालों का गुण दोष बताने लगा और वो फिर क्या है, वो फिर बोले लागल ये सब घटना बेसी आदिवासी समाजे हवहिन। वो फिर बोलने लगे कि यह सारा ज़्यादा घटना जो है आदिवासी समाज में होता है, कुर्मियों परिवार 1-2 गो ऐसा घटना घटल है। कहता है कुर्मी परिवार में भी 1-2 घटना ऐसा घटा है। से ले बबुआ सब तोहिन कहियो दारू नशा नहीं करिया। से ले बबुआ तुम लोग, मैं आपको कहता हूँ कि दारू का नशा कभी मत करना। एखन तक सब थाकल उबल रहत, गंगाराम कर कहनी आज ही सिराइल रहल। गंगाराम जो कि बुबा है, दादा है, आजा है, इससे बच्चे कहते हैं कि बुबा एगो कहानी कह दे और उसने कहानी शुरू किया और यहाँ पर कहानी खत्म हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, बुबा एगो कहानी कह दे। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, तो हम लोग आगे देखने वाले हैं गुरुजी की फिक्र। यह जो कहानी है गुरुजी की फिक्र, या फिर यहाँ पर लिखा है गुरुजी की चेठा, क्या है गुरुजी की चेठा। तो यह कहानी में, इस कहानी में गुरुजी की चिंता की बात हो रही है कि गुरुजी किसको यहाँ पर कहा गया है, तो राम नारायण जी, याद रखिएगा गुरुजी राम नारायण गुरुजी। यह कहानी में गुरुजी राम नारायण की चिंता पर आधारित है। तो गुरुजी कौन सी चिंता पर आधारित है, उनको क्या चिंता है, तो इसमें गुरुजी के अगर बात करें कि इनका जो स्वभाव है, किस प्रकार का स्वभाव है, तो यह मानवीय विचारधारा रखने वाले व्यक्ति है। सारे संसार के लोगों के हित के बारे में सोचने वाले, आतंकवाद, उग्रवाद, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले, ठीक है, आतंकवाद उग्रवाद जैसे समस्या पर सोचने वाले। तो यह इन सब बातों को सोच कर परेशान हो जाते हैं कि किस प्रकार से देश दुनिया में या लोग जो है गलत काम कर रहे हैं, लोग उग्रवाद बन रहे हैं, लोग उग्रवादी कर रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, कैसे इन लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए,
किस प्रकार से अपने देश के बारे में, विदेशों के बारे में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ये सब के कहानियों पर, ये सब की खबरों को पढ़ करके गुरुजी चिंतित रहते हैं और हमेशा इस प्रकार की बातों को सोचते रहते हैं कि कैसे लोग जो है इतना आगे आकर के इस तरह से डेवलप करने के बाद भी इस प्रकार का आपाधापी में लगे हुए हैं, और गुरुजी सोचते रहते हैं हमेशा कि किस प्रकार से इसे खत्म किया जाए। ठीक है, तो यही यह पूरा कहानी में दिखाया गया है कि गुरुजी की चिंता, यानी कि राम नारायण जी की चिंता फिक्र, यही है यह कहानी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। गुरुजी राम नारायण के रातों की नींद न लगी और टुकुर टुकुर देश दुनिया कर शहर समाचार सुनी हर घड़ी सोचते रहतला। दिने जे पेपर पढ़तला, रेडियो समाचार सुनतला तो आकुल व्याकुल है के रही जातला। मतलब गुरु राम नारायण जी को नींद भी नहीं आता है रात में, टुकुर टुकुर जो है मतलब एक टक से देश दुनिया का समाचार सुन करके हर घड़ी उसी के बारे में सोचते रहता है। सवेरे के टाइम में जो वह न्यूज पेपर पढ़ते हैं, रेडियो में जो वह समाचार सुनते हैं, उन समाचार को सुन करके आकुल व्याकुल होकर के वह रह जाते हैं। गुरुजी राम नारायण पढ़तला, मतलब वो क्या पढ़ते हैं, देखिए वह न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं, जो पेपर में पढ़ते हैं, इजराइल और लेबनान का लड़ाई का खबर पढ़तला, अमेरिका की जोर जबरदस्ती, ईरान के ऊपर दबाव वो पढ़ते थे। पाकिस्तान, याद रखिएगा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का रोज रोज बदलता हुआ जुबान वो पढ़ते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कारनामा वो पढ़ते थे। पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन रोज रोज का उत्पाद जो मचाते थे वो पढ़ते थे। श्रीलंका का जाति का समस्या, झगड़ा झंझट, गोलीबारी, काट मार, नेपाल की राजनीति का समस्या, नेपाल का राजनीतिक समस्या, बांग्लादेश का उटपटांग समस्या, चीन का अपना पैतराबाजी, वियतनाम का उत्तर दक्षिण समस्या और कितने कितने पूर्व एशिया समस्याओं और पूर्व और पश्चिम एशिया का समस्या। मतलब ये सब यह पढ़ के यह व्याकुल उठते थे कि ये क्या चल रहा है, देश दुनिया इतना आपाधापी में क्यों है, लोग इस प्रकार से काट मार, गोलीबारी, झगड़ा झंझट, समस्या क्यों है, यही सब यह सोचते रहते थे। बीच एशिया में यानी कि मध्य एशिया में तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का समस्या बनल रहे और गुरुजी राम नारायण परेशान रहे। मतलब यह सब सुन करके, सोच करके हमेशा यह सोचते रहते थे और परेशान रहते थे। गुरुजी राम नारायण सबले बेसी सोचे हलत अमेरिका का राजनीतिक बारे में। कहता है गुरुजी राम नारायण जो है वह सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते थे, तो अमेरिका की राजनीति के बारे में। वह एक धनी देश था अमेरिका, और ज्ञान विज्ञान और धन संपत्ति में भी सबसे आगे से ले वो कमजोर देश के अपन गुलाम तय का नचवे खेलवे है नहीं। कहता है कि अमेरिका ज्ञान विज्ञान धन संपत्ति में सबसे आगे था और इसी कारण से वह अपने कमजोर देश को अपना गुलाम की तरह नचाता था, खेलता था उसके साथ। इजराइल और फिलिस्तीन का समस्या, इराक का समस्या, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान संग ओकर सहमति और असहमति जग जाहिर रहे। मतलब ये सब समस्या को, ये सब खबर को पढ़ के एक चिंता फिक्र में गुरुजी बैठे रहते थे, दिन भर यही सब सोचते रहते थे। एक रोज चिंता फिक्रे गुरुजी राम नारायण की नींद नहीं आता। मतलब यह सब चिंता करके गुरुजी राम नारायण को नींद तक नहीं आता था। वह सोचते थे यूरोप का देश पराए चुप रह और ई राजनीतिक लफड़ा में नहीं पड़े चाहे कहता है वो देखते थे कि यूरोप का देश जो था, जैसे कि यूरोप का देश इन सब झगड़ों में प्रायः करके नहीं पड़ते थे, राजनीतिक लफड़ों में वो नहीं पड़ते थे। मतलब वो लोग यूरोप के देश के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि अपन विकास खातिर रात दिन जापान लेके लागल रहा। मतलब यूरोप के देश जो है अपने विकास के लिए रात दिन जापान के जैसा लगे रहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े लग और ब्रिटेन और रूस अमेरिका संगे घिसाई पिटाए हेला। ब्रिटेन और रूस जो है अमेरिका के साथ घिसा पिटा रहे हैं। चीन बीच बीच में बढ़ाई चढ़ाई के सर शिकायत करे हैं। ई सब सोची गुरुजी बेमतलब अपन शरीर खराब कर रहा। देखो ये सब सोच करके गुरुजी जो है बेमतलब का अपना शरीर को खराब कर रहे थे। मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे इस कहानी के सार को, इस कहानी का जो समरी है, जो इसका ब्रीफिंग है, आप इसे समझ गए होंगे कि गुरुजी किस बात को लेकर के चिंतित है और इस कहानी का टाइटल गुरुजी चिंता क्यों दिया गया है। अब देखिए राम नारायण गुरुजी के इतने चिंता फिक्र नहीं रहा। मतलब राम नारायण गुरुजी को इतना ही चिंता फिक्र नहीं था और भी था ओकर चिंता। दोस्तों आवाज़ में अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं माइक लगाना भूल गया था, इस कारण से थोड़ा सा आवाज़ दिक्कत आया होगा, लेकिन मैं फिर से इसे दोहराता हूँ, थोड़ा समराइज करता हूँ कि गुरुजी का फिगर यानी कि गुरुजी का चेठा हमने पढ़ाया है आपको, जिसमें मैंने बताया कि गुरुजी राम नारायण दिन रात सोचते रहते हैं, जो अलग अलग जगहों की खबर समाचार को सुन करके, अलग अलग देश दुनिया का समाचार, वहाँ का जो आपाधापी भरा जिंदगी है, लोग एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, काट मार गोलीबारी झगड़ा झंझट, अलग
अलग प्रकार के समस्या को सुन करके, पढ़ करके, रेडियो में, न्यूज़पेपर के माध्यम से इसे नींद नहीं आती है, ये चिंतित रहते हैं और यह देख रहे हैं कि यूरोप के देश नॉर्वे, स्वीडन, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान की तरह दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो इस प्रकार की राजनीतिक लफड़ों में, समस्याओं में नहीं पड़ रहे हैं। तो यही सब सोच सोच करके गुरुजी अपना जो शरीर है वो स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। और राम नारायण गुरुजी को इतना ही चिंता नहीं था, उनका चिंता जो था मतलब भगवान ही जान सकता है। जखन वो देशक चिंता फिक्र करे, मतलब जब वह अपने देश का चिंता फिक्र करता था, ठीक है, चिंता फिक्र करे लगता तो ओकर मेहरारुओ परेशान है जातला। मतलब जब कहता है कि जब वह इस प्रकार की चिंता फिक्र में लगते थे तो उसकी मेहरारू यानी कि वाइफ जो है गुरुजी का, राम नारायण जी का, वह भी परेशान हो जाती थी। और वह क्या कहती थी सुनिए, कहती थी कि अरे जी खाना खा लीजिए ना, खाना ठंडा हो रहा है, फिर बोलिएगा खाना नहीं पचा, पेट दर्द कर रहा है। तो यह इस प्रकार की बातें वह कहते थे। फिर भी राम नारायण जी का चिंता भंग नहीं होता था, जैसे वह किसी तपस्या में लीन हो। राम नारायण तखन आपन देशक, आपन राज्यक, आपन क्षेत्रक, अपन गांवक और अपन घरक हाल पे हाल सोचत रहतला। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड कर जातिवाद संघर्ष, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर उग्रवाद, आंध्र प्रदेश कर तेलंगानावाद, गुजरात महाराष्ट्र कर हिंदू मुस्लिमवाद, उड़ीसा कर ईसाईवाद और रोज रोज कर खबर से गुरुजी राम नारायण चिंता में डूबे रहते थे। गुरुजी की बेचैनी आपन घारेक दुराक जे रहन से तो रहबे करें, भाई भाई, हित कुटुंब, बेटा बेटी झर जमेला तो रोज बर्दाश्त करे हेला। मतलब आदमी का असंतोष और अविश्वास तो देखे हेला। मतलब गुरुजी बहुत बेचैन होते थे आदमी का इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में। ये जो आदमी का असंतोष, जो अविश्वास, झगड़ा झमेला, झर झंझट, इस प्रकार के चीज़ों को देख करके गुरुजी बेचैन हो उठते थे। ये टीन तो देखी देखी भेबाई गेल रहत। मतलब यह सब देख करके तो गुरुजी मतलब ढिठा गए थे। मुदा कतनो कोशिश से शांति नहीं पावे हेलत। मतलब लेकिन कितना भी कोशिश कर ले शांति नहीं पाते थे। रातों भर नींद नहीं आवतले। मतलब रात भर उनको नींद नहीं आता था इन सबको सोच सोच कर। एक आध घंटा जे बिहान बिहान सुततला तो सुततला और नहीं तो जागले बिहान है जातलन। मतलब एक घंटा अगर सोया तो सोया, नहीं तो बस सोचते 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 यह बिहान सवेरे हो जाता था, नींद भी नहीं आता था इन्हें। गुरुजी राम नारायण मानवीय विचारधारा का आदमी रहते, याद रखिएगा। गुरुजी राम नारायण मानवीय विचारधारा के आदमी थे, यानी कि लोगों के बारे में सोचते थे, जनवादी विचार था इनका, मानवीय विचारधारा का आदमी था। गोटे दुनिया के आदमी के एके लेके पूजे हलत, लोगे लोगे कतना तफाक है, समाज कते कते रकम लोग आहत, देश दुनिया कते कते रकम कर भाव विचारे, ईटा गुरुजी के दिमाग नहीं आवे। मतलब गुरुजी सबको एक जैसा सोचते थे कि सब अच्छे से रहते हैं, सब सौहार्द के साथ रहते हैं, इस प्रकार का सोचते हैं। जिस प्रकार से वो थे उसी प्रकार से लोगों को सोचते थे कि ऐसे होंगे। लेकिन समाज में कितने कितने तरह के लोग, दुनिया में कितने कितने प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के विचार वाले लोग गुरुजी के दिमाग में नहीं आता था। यह वो तो छुआ के जैसने पढ़ावे थे। मतलब वह जिस प्रकार से लड़के बच्चों को पढ़ाते थे कि ऐसा ना करा, मतलब यह नहीं करो, वह नहीं करो, दूसरे के वस्तु को अपना नहीं समझना चाहिए, दूसरे के चीज़ों से लोभ नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा असमानता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, ये समझाते थे। वही सब आदर्श ओकर दिमागे घुरैत रहतल और व्यवहारे ठीक एकर उल्टा है। कहता है यह सब जो आदर्श था, जो अभी हमने ऊपर बात किया, यह सब आदर्श जो है उनके दिमाग में हमेशा घूमते रहता था। और सबके व्यवहार में, सबके बिहेवियर में वह देखते थे ठीक इसके उल्टा, कि जो जैसे कि अभी हमने कहा कि किसी दूसरे की चीज़ को लोभ नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, छोटा बड़ा का मान सम्मान करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, इस प्रकार का यह ठीक, मतलब यह ठीक बात नहीं है, वह ठीक बात नहीं है। यह सब जो आदर्श था वह सोचते थे, लेकिन सबके व्यवहार में इसके उल्टा देखते थे और भीतर भीतर ही परेशान होते रहते थे। ओखर आत्मा ई सोचे है नीहेल जे दुनिया ऐसनो आदमी एखनो ई विज्ञाने जुगहू हत। मतलब उनका आत्मा यह सोच ही नहीं पाता था कि यह सोचते रहता था कि ये दुनिया में, यह विज्ञान, इस दुनिया में भी ऐसा आदमी है, इस विज्ञान का युग में ऐसा आदमी है। जखन शिक्षा इतना विस्तार है गेल, जबकि अभी के समय में शिक्षा का, एजुकेशन का इतना विस्तार हो गया है, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, मतलब इतना साइंस जो है इतना आगे बढ़ चुका है, तो वो आदमी जानवर लेके अपन बहादुरी दिखाए के पुरने इतिहास के दोहरावहत। मतलब कहता है तब भी आदमी जानवर के जैसा पुराना इतिहास को दोहरा रहा है। इस सोच के राम नारायण गुरुजी बड़ा निराश, थाकल हारल तरी रहे लागला। मतलब यह सोच सोच करके राम नारायण गुरुजी बहुत निराश, हताश, थके हरे जैसा रहने लगे।
विदेशी आतंकवाद और देसी उग्रवाद देश कर राजनीतिक स्थिरता के, मतलब विदेशों से आतंकवाद और देश में उग्रवाद जो है देश की राजनीतिक स्थिरता को डगमगा के रख दिया था। देले रहे रोज रोज बम विस्फोट, बारूदी सुरंग विस्फोट, गोलीबारी, मुठभेड़ कर खबर, मतलब यह सब सुन सुनकर यह परेशान होते रहते थे। रेडियोज सुनहिला, टीवी देखतला और पेपरे पढ़तला, कहियो 10 तो कहियो 20, कहियो आरो बेसी मोरतला, मतलब डेली डेली ये सुनते रहते थे, यहाँ बम विस्फोट हो गया, वहाँ विस्फोट हो गया, गोलीबारी मुठभेड़ का खबर सुन करके रेडियो में सुनते थे, टीवी में देखते थे, पेपर में पढ़ते थे, हर जगह यह इसी प्रकार की खबर को सुन सुन करके ये परेशान हो गए। कभी 10 तो कभी 20 तो कभी इससे भी ज़्यादा लोग मर रहे हैं। बाहरी दुश्मन जितना खतरा करे हलत ओकरो ले बेसी नुकसान घरेलू दुश्मन करे हलत, मतलब बाहर से जो दुश्मन आतंकवाद है वह जितना खतरा था उससे ज़्यादा तो नुकसान तो घर के दुश्मन करते थे। कायक राजे उग्रवादी विचारधारा के लोके जखिन लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था में जिम्मेदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के भारत ले मेटवेक नाम माओवादी गतिविधि अपनावह तो फिर ओकर विचारधारा से हट के, मतलब कहता है कि अलग अलग राज्य में उग्रवादी विचारधारा के लोग जो है जब लोकतांत्रिक सरकारी व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था के खिलाफ जो है भारत में उनको उन विचारधाराओं को, सामंती व्यवस्था, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को मिटाने के लिए माओवादी गतिविधि को अपना लिया और उन विचारधारा से हट करके दूसर संगठन, मतलब इन विचारधारा ये सब सामंती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, अंग्रेजी, इनसे हटकर दूसरा संगठन बनाते हैं। सरकारी तंत्र के तोड़ फोड़, सड़क कर पुल तोड़े, स्कूल दहावे, मतलब स्कूल तोड़ना फोड़ना, विस्फोट करना, पुलिस चौकी उड़ाने का काम करने लगते थे। लेकिन एकर से क्षेत्र का विकास रुक जाता है। गलत कर विरोध तो होवे चाहिए, मतलब गलत का विरोध तो होना चाहिए, लेकिन ओकर में कोनो दोष नखे, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन तोड़ फोड़ से राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान होता है। बस जलाना, ट्रेन उड़ाना, ई कहाँ का विरोध और कैसा विरोध। मानवाधिकार कर खिलाफ काम करेले सजा तो हेवे चाहिए, मतलब मानव के अधिकारों के खिलाफ काम करोगे तो सजा तो होगा ही। गुरुजी राम नारायण कर विचारे ई प्रयास गुरुजी राम नारायण के विचार से यह प्रयास भटकाव के कारण है, मतलब ये सब जो लोग करते हैं, जो अलग विचारधारा के हो जाते हैं, वह क्यों है? भटकाव है और हेवे लागल है। मुख्य धारा में नौजवान सबके आवे के चाहिए, जो नौजवान भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा में आना चाहिए। और गुरुजी समाजवाद कर मनवैया रहत, गुरुजी समाजवाद का मानने वाले थे। सहेले समाज कोनो अन्याय हेले से है सहे नहीं पारे हेला, मतलब इसी कारण से समाज में कोई अन्याय होता था तो वह सह नहीं पाते थे। देश विदेश से कहूँ जन हानि, धन हानि, बड़ी मात्रा में जीवन हानि हेले सुने पहले गुरुजी आत्मा कांपी जाहेलन, मतलब देश विदेश में जन हानि, मतलब लोगों का हानि, धन का हानि, बड़ी मात्रा में जीवन का हानि सुन करके गुरुजी की आत्मा कांप उठता था। वो कांपी जाहला और लोर नीच वहलो आंख डबडबाई जाहल, मतलब कहता है कि लोर तो नहीं चुता था, आंख से आंसू नहीं आता था, लेकिन उनका आंख डबडबा उठता था। गुरुजी राम नारायण कर मन आरो ठोस है जात लई जखन वो जातिया और समुदाय कर आपसी लड़ाइए 500, 500 हजार और हजारों ले बेसी खून करावा सुनतला। कहता है गुरु जी का मन और ज़्यादा ठोस हो जाता था, थोड़ा सा और ज़्यादा काट के जैसा हो जाता था, टेंशन में आ जाते थे। वह कब? जब वह सुनते थे जातिया और समुदाय, मतलब जाति वाला दंगा जो होता है उसमें 500, हजार से भी ज़्यादा खून खराबा जब वह सुनते थे। ये लड़ाइए केकर नुकसान है गुरु जी सोचे लगता। कहता है इस लड़ाई में किसका नुकसान हुआ? गुरु जी यह सोचने लगते थे। बेसी गरीबे तो मरल है, कहता है ज़्यादा तो गरीब ही मरा, रोज मजदूरी करे वाला, फेरी करे वाला, फुटपाथ में दुकान देवैया, फुटपाथे चलवैये तो बेसी मराहत ई जाति और समुदाय वाला झड़प में। कहता है यह जाति और समुदाय वाला झड़प में कौन मरता है? गरीब ही तो मरता है, रोज मजदूरी करने वाला, फुटपाथ में दुकान लगाने वाला, फुटपाथ चलने वाला, वही लोग तो ज़्यादा मराते हैं। जखिन मराहत उखिन कर माए बाप जनी छुआ कर आधार आहार शिक्षा दीक्षा कर जिम्मेदारी है वह है, मतलब कर के जिम्मेवार है वह। कहता है जब वो मर जाते हैं तो उनका माँ बाप का, जो उसके बच्चों का, लड़कियों का, बच्चों का, इस सब का आधार आहार, मतलब खाना पीना, शिक्षा दीक्षा का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ठीक है। कूफ बुद्धि वाला पगला दिमाग ओला के बातें चली के काहे जनमानुष कूदी जाहत बिना सोचले समझले, मतलब कूफ बुद्धि वाला, मतलब कुबुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला लोगों का, पगला दिमाग वाले लोगों का बात में सुन करके क्यों जनमानुष जो है इस जन समुदाय सांप्रदायिक दंगों में
जाति समुदाय वाले झगड़ों में कूद जाता है बिना सोचे समझे। गुरुजी राम नारायण देखे हलत, मतलब गुरुजी राम नारायण देखे हलत, सुने हलत, पढ़े हलत, मतलब गुरुजी राम नारायण देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे। फला नेता, फला ऑफिसर, फला आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कर्मचारी, चपरासी बिना लेले देले कोनो कामे नहीं करहत। मतलब ये सब जो है बिना लेले देले, मतलब वो घूस का बात कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं। जे जितना बोर्ड ओकर उतने फीस, 5-10 रुपया से करोड़ों कर सौदा होवे है। अर्थतंत्र कर युग में जैसन काम वैसन दाम, मतलब ये अर्थतंत्र का युग है, जैसा काम वैसा दाम लगता है। अपन स्वार्थ खातिर, अरबों कर कमाई खातिर, करोड़ करोड़ कर कमाई खातिर, लाखों लाखों कर कमाई खातिर, हजारों रुपया घूस के काम करवैया बेईमान भ्रष्ट स्वार्थी आदमी जे कमी नहीं थे। मतलब यह सब देख करके गुरुजी विक्षिप्त हो जाते थे, टेंशन में आ जाते थे। वह हमेशा टुक 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 एक टक लगाए रखते थे, नींद नहीं आता था इन्हें। यही फिक्र है गुरुजी को। देश कर संपत्ति एगो दूगो चालाक चतुर राष्ट्रद्रोही समाजद्रोही आदमी हथियावे लगा हत। और देखी देखी छोटो नेता, छोटो अफसर, छोटो कर्मचारी बेझिझक ई लूट मार में आपन आपन बढ़ावे में जुटल हत। गुरुजी राम नारायण सोचते सोचते बिहान करी देहत। गुरुजी जो राम नारायण है यही सोचते सोचते बिहान कर देते थे। ठीक है, ओखर मने चैन नहीं, मतलब उनका मन में कोई चैन नहीं था। यह सब सुन करके चिंताएं डूबल रहा, हमेशा वह चिंता में डूबे रहते थे। 10-15 बछर ले देश कर आर्थिक हालतें सुधार तो ढेरे हेल है। मतलब 10-15 सालों से देश की आर्थिक अवस्था में हालत में सुधार तो बहुत हुआ, सुख चैन तो पराय बड़ छोट सब में आयल है। रात दिन भर मेहनत लोगे करहत, बेस जीविका चलवहत, मगर भोग विलासी जरूरी से बेसी बढ़ गया है। कहता है कि इन 10-15 सालों में आर्थिक हालत भी सुधार हुआ, सुख चैन से लोग रहते हैं, प्रायः सभी लोग, छोटे बड़े लोग अपना काम करके अच्छे से जीविका चला रहे हैं। लेकिन भोग विलास जो है वह जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। और ये भोग विलास आर राते दिने बड़का ले बड़का आरो बड़का बने के लालचे छोट ले छोट आर बोड़ ले बोड़ कुकुरम होवे लागल है। कहता है कि दिन रात यह भोग विलास बढ़ते गया, भोग विलास में रात दिन बड़े से बड़े और बनने के चाहत में और बड़े इसके लालच में छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कुकर्म होने लगा। सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी, नेता मंत्री खकपति से लाखपति, सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी कर्मचारी, नेता मंत्री खकपति से लाखपति, झोपड़ी से महल तक पहुंचे लागल हत। और एखिन कर छौवा पुता अब गांव घरे शहर कस्बा के स्कूले नहीं पढ़त हाई स्टैंडर्ड देहरादून जैसन नामी गिरामी स्कूले। यह राजसी सुख कर लालचे बेस खाए पिए और बड़का बड़का महल बनवे, बहुकीमती गाड़ी राखे खोजू में बैंक डकैती बस ट्रेन लूटपाट हेवा है। ईटा गुरुजी राम नारायण बेस लेके बुझा हैला, मगर वो करतला का, मतलब वो करेंगे क्या, यह सब कुछ वो अच्छे से समझते थे। गुरुजी कोनो अनीति तो देख नहीं चाहेला, मगर सब तो आँख ओकर आँखे के आगू बीता है, मगर एकरा रोके खातिर उपाय का रहे वो सब समय सोचत रहतला। कहता है गुरुजी अपने आँख से सारे इस अनीति को देखना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सब कुछ हो रहा है, अब इस अनीति को कैसे रोकेंगे, इसका क्या उपाय था, वो सब समय यही सोचते रहते थे। केंद्रीय सरकार आतंकवादी से निपटेले, ओखिन से बड़ा आतंक बचावे खातिर खुफिया पुलिस, मिलिट्री, सुरक्षा सेना, सीमा सेना आदि आदि कर व्यवस्था करते रहतल। मुदा आतंकवादी बेसी पाकिस्तानी ओखिन संग मिलल देशद्रोही हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम आर आन देशेक ट्रेनिंग पायल आतंकवादी। मतलब कहता है कि केंद्रीय सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए उनके आतंकों से बड़े आतंक से बचाने खातिर खुफिया पुलिस है, मिलिट्री, सुरक्षा सेना, बॉर्डर, बीएसएफ सब कुछ है, सबका व्यवस्था है। लेकिन आतंकवादी जो ज़्यादा पाकिस्तानी है और उन लोग के साथ मिला हुआ देश का द्रोही, ठीक है, देशद्रोही जो हमारे देश के मिले हुए हैं और अलग अलग देशों से पाए हुए ट्रेनिंग पाए हुए आतंकवादी, उन सबका हमला जखन तखन बोड़ शहर जैसे कि बम्बई, दिल्ली कर बेसी बसाव जगह, मतलब ज़्यादा जहाँ जनसंख्या है उन सब जगहों में इनका हमला होता है, आतंकवादी हमला। सरकारी भारत कर सब ले बड़ पंचायत लोकसभा, सरकारी भारत का सबसे बड़ा पंचायत कौन सा है, लोकसभा है। और लोकसभा के आगे विस्फोट रोके नहीं पा रहे। कहता है लोकसभा के आगे भी विस्फोट को रोक नहीं सका। और यह सब बात को सोच करके गुरुजी राम नारायण का मन हमेशा चिढ़ते रहता था कि आखिर इसका क्या फायदा, देश के अंदर देशद्रोही है, इन सब का व्यवस्था होते हुए भी इस प्रकार का जो विस्फोट, इस प्रकार का हमला को रोक नहीं
सका। ठीक है, देश के भीतरो घात प्रतिघात हेवे हेले, बाहरों जैसन चाहे आर्थिक कारण हेवे, कहता है बाहर जैसा भी जिस प्रकार का आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण हेवे हो और राजनीतिक कारण हो, कईयों कारण तो जरूरे रहे विरोध कर, कारण बिना कोनो खास मतलब खास कारण के कोईयों काहे विरोध करते। कहता है यह सब क्या कारण है जो कि विरोध घात प्रतिघात होता है, क्या कारण है? राजनीतिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है। विरोध बिना कारण के किसी खास मतलब के विरोध क्यों होगा? काहे अपन जान गवावे खातिर मुंड ऊपर कफन कर पगड़ी बांधते। कहता है काहे अपना जान को गंवाने के लिए अपने सर के ऊपर कोई कफन का पगड़ी बांधेगा। जरूर कहूँ घटिया राजनीतिक चायल हेवे पारे। ई बात गुरुजी राम नारायण बुझे हेला मगरू करतला का। कहता है कि जरूर कोई घटिया राजनीतिक चाल जो है इसके पीछे होगा, लेकिन यह सब समझते हुए भी गुरु राम नारायण जी क्या करेगा? ओखर ठीक कौन चीज कर ताकत रहें कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या के सुलझावे वाला कौन कौन हथियार लय के आगू बढ़तला। कहता है उनके पास क्या, गुरु राम नारायण जी के पास क्या ताकत था कि वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए कौन से हथियार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। गुरुजी राम नारायण यह फिक्रे डूबल रहता। गुरुजी राम नारायण जो था यही फिक्र में दिन भर डूबे रहते थे। गुरुजी राम नारायण ठीक एक गो हथियार रहें कलम कर, याद रखिएगा गुरुजी राम नारायण ठीक एक गो हथियार रहें कलम कर, और वो लिखे पारतला, नाटक लिखे पारतला, दू एगो कविता जोड़े पारतला, एकर ले देसी बुद्धि ज्ञान ओखर ठीक नहीं रहन। और तलवार था, ना बंदूक था, ना रहा सर सिपाही था, मगर वो मने ढांढस बांध के अपन तन मन धन दई के लेख, कहानी, उपन्यास, कविता लिखे लगला और उनको बांटने लगा और बेचने लगा। गुरुजी राम नारायण कर लिखा हुआ कविता पढ़ पढ़ के उग्रवादी संगठन के आदमी जे धरती पुत्र रहत ओखिन तो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए छटपटाने लगे, मगर अंग्रेजी कानून व्यवस्था और अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था चलते वह डराने लगते थे। ठीक है, आत्मसमर्पण करल बादहू यदि सजाए भुगते है पड़त, भूल सुधार खातिर माफी मांग लहू, जेल खटना पड़ेगा, ककरो ककरो तखन कर जोश फरोश में खून खराबा, जान मालकर हानि करल चलते मृत्यु दंड और आजीवन कारावास मिलवे करत, तो फिर काहे ले समर्पण करे जाब, काहे ले माफी मांगे जाब। मामला तो टेढ़ा रहे। गुरुजी राम नारायण का करे पारतला ई सवाले ओखर ठीक का जवाब रहे। कहता इस सवाल का उनके पास क्या जवाब था। ठीक है, क्या इन सब सवालों का उनके पास क्या जवाब था? का उस सरकारी नियम के बदले ले सरकार के मजबूर करे पार्थलिन? कहता है क्या उस सरकारी नियम को बदलने के लिए समाज सरकार को मजबूर कर पाएंगे? क्या वो पुलिस रवैया के रोके पार्थलिन? मतलब क्या वह पुलिस के रवैये को रोक पाएंगे? जो पुलिस रक्षक ना बन करके भक्षक बन गया है, क्या उन्हें वह बदल पाएंगे? जो वो पुलिस जे आगे देखते हैं, वो पुलिस जे पुलिसिया कार्रवाई खातिर निर्दोषिया के दोषे जुर्म करार करके मारथलिन। मतलब कहता है वह पुलिस जो निर्दोष को दोषी करार दे करके उसके जुर्म को करार करवा के उसको मारता है, पीटता है और जेल में भी ढुका देता है, और किसी किसी को तो मारते मारते जान भी मार देता है। इसका छानबीन करने वाला कौन है बताइए? रकम रकम कर सवाल और उलझन उठे लगले गुरुजी राम नारायण कर दिमागे। गुरुजी सोचे लगला राजनीतिक पहचान तो हमर है नहीं के। गुरुजी सोचने लगा कि राजनीतिक पहचान तो हमारा है नहीं, काय गो एमएलए मंत्री रिश्तेदार और जान चीन के हयो हत। कहता है कितने कितने एमएलए मंत्री रिश्तेदार भी जान चीन का है। मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों छोटे लागत ओखिन हमर क्या मदद करे पारता। का चलल आए रहल नियम कानून के ओखिन तोड़े पड़ता। क्या चलते हुए आए हुए नियम कानून को वह तोड़ सकेंगे, उसमें संशोधन कर पाएंगे? गुरुजी अपने आप मतलब गुरुजी अपने आप में बड़बड़ाते हैं। एकर में संविधान संशोधन कर जरूरी तो न है, मतलब संविधान में संशोधन करना तो जरूरी नहीं, तनी संशोधन कर दरकार हवै रवैया में। कहता है संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है, दरकार है, जरूरी है तो उस रवैया में, मतलब अपने आदतों में, व्यवहार में बदलने का जरूरत है, विचार भावना यह सब बदलने का जरूरत है। अगर इसमें संशोधन कर लिया जाए तो अच्छा है। गुरुजी राम नारायण एगो निश्चय लय के उतर पड़ला, सुधारवादी मानवतावादी विचार लय के रात दिन दौड़ा दौड़ी हेवे लागले। कहता है गुरुजी जो है राम नारायण एक निश्चय लेकर के उतर पड़े, सुधारवादी मानवतावादी विचार लेकर के दिन रात दौड़ा दौड़ी करने लगे। कभी एमएलए के पास तो कभी मंत्री के पास, कभी मुख्यमंत्री तो कभी राज्यपाल के पास। गुरुजी कूदते रहत, कखनू संगठने को हिरदार और
ठीन तो कखनू सरकारी ऑफिस और मंत्री ठीन। मतलब यह इस प्रकार के व्यवस्था को बदलने के लिए ये इधर उधर दौड़ा दौड़ी करते हैं और इसी बीच में गुरुजी बीमार पड़ जाते हैं। यह बीच गुरुजी खुदे बीमार है गेला और बीमारी ले उठल बादे सफलता असफलता कहानी फैर कहता है। गुरुजी बीमार पड़ जाते हैं इसी बीच में और बीमारी से उठने के बाद सफलता असफलता की कहानी फिर कहेंगे। तो यही पूरा का पूरा कहानी था गुरुजी का चिंता। हम लोग जब पूरा छाया कहानी संग्रह को देख लेंगे तो इधर नाटक भी हो जाएगा पूरा का पूरा, कविता संग्रह भी पूरा हो गया और जो साहित्य के अन्य विधाएं हैं वह भी पूरा हो चुका है लगभग। एक आध यात्रा वृत्तांत है तो उसे MCQ के माध्यम से कर देंगे तो खोरठा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तब जाकर के फुल लेंथ टेस्ट लगाते रहेंगे और व्याकरण जो है हमारा थ्योरी क्लास चलते रहेगा और फुल लेंथ टेस्ट चलते रहेगा। पेपर 3 के भी सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, कंप्यूटर है, इन सबको भी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आप उसे जरूर देखिए, ऐसा कंटेंट आपको शायद कहीं मिले, इतना क्वालिटी कंटेंट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें।